नमस्कार सम्मानित शिक्षक साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा हमारे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के चतुर्थ खंड के बारे में, जिसका टाइटल है सीखने के लिए आकलन। जी हाँ मित्रों, सीखने के लिए आकलन, जिसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको समझने के लिए हम कुछ छोटे छोटे बिंदु पर विचार करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप किसी बच्चे की प्रगति का आकलन कैसे करते हैं, तो हमारा जो सिंपल सा जवाब होता है वो यह होगा कि भाई हम लोग उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा या जो उसकी मासिक परीक्षा होती है, मंथली टेस्ट हम लोग जो लेते हैं, उसके आधार पर उसने उसमें कितने अंक प्राप्त किए, हम इसी के आधार पर इसका आकलन करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे ने 50 में से 45 अंक प्राप्त किया गणित विषय में, ठीक है, या किसी भी विषय में उसने 50 में से 45 अंक प्राप्त किया, तो इस अंक के आधार पर हम क्या क्या बता सकते हैं। एक जो मोटा मोटा हमारा आकलन होगा वो हम यह तो कह सकते हैं कि यह बच्चा इस विषय में बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हम यह बता सकते हैं कि उस बच्चे ने अपनी कक्षा के अनुरूप जो जो दक्षताएं उसको हासिल करनी थी, क्या वह उसे प्राप्त कर सका है? क्या हम यह भी बता सकते हैं कि उसको किन किन चीज़ों को सीखना था और वह उन चीज़ों को नहीं सीख पाया है? तो कुल मिला के कहने का मतलब यह कि ये जो अंक आधारित आकलन होता है, नंबर बेस्ड असेसमेंट होता है, इसके आधार पर हम बच्चे के बारे में बहुत सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे कि उसने किन किन दक्षताओं को हासिल किया है और किन किन को अभी उसने हासिल नहीं किया है। इसके लिए हमको जो आवश्यकता है वह है कि बच्चे का हम सतत आकलन करें। सतत आकलन, इसी को हम लोग बोलते हैं रचनात्मक आकलन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक अच्छा शिक्षक जो होता है वह बच्चे के हर पहलुओं पर विचार करता है। उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे ने किन किन चीज़ों को सीख लिया है और किन किन चीज़ों को अभी उसको सीखना बाकी है, उसको कहाँ कमियां रह गई हैं, उसमें हमको सुधार करना है। उसी के आधार पर हमको कक्ष में जो शिक्षण रणनीतियां हम बनाएंगे उसमें कहाँ बदलाव की आवश्यकता है, यह सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और जो बच्चे का आकलन है वह एक सतत प्रक्रिया है, इसीलिए हम लोग इसको व्यापक रूप से जो टर्म देते हैं वह है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CCA। जी हाँ मित्रों, CCA यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इससे हमको बच्चे के हर पक्ष के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने किन चीज़ों को सीखने में दक्षता हासिल कर ली है या किन दक्षताओं को उसने प्राप्त कर लिया और कहाँ हमको और सुधार करने की जरूरत है। एक चीज का आप ध्यान रखें कि ये जो रचनात्मक आकलन होता है इसका उद्देश्य बच्चों के भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इन सभी पक्षों का व्यापक रूप से विकास सम्मिलित है। यह केवल अंक आधारित आकलन नहीं होता। और साथ ही साथ आपको और हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमको बच्चे का जब भी आकलन करना है तो हमें हमेशा बच्चे की खुद की जो पिछली स्थिति थी, मतलब जैसे उसने पिछले टेस्ट में कितना नंबर पाया था, पिछले टेस्ट में उसका क्या परफॉर्मेंस था, इसी से उसकी तुलना करके हमको उसकी प्रोफाइल बतानी है बच्चे को, न कि हमको दूसरे बच्चों की प्रगति से उसकी तुलना करनी है ना, ताकि बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना ना आने पाए। और हमेशा आकलन के पश्चात बच्चों को एक सकारात्मक टिप्पणी ही हमको करनी है, इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप एक चीज और जान लें, इसी खंड में एक और चर्चा की गई है कि हमें आकलन क्यों किया जाना चाहिए या बच्चों का आकलन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, यह बात तो सही है कि हम लोग जो परीक्षाएं लेते हैं बच्चों की, उस आधार पर बच्चों का आकलन किया जा सकता है, लेकिन जब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं तो हमारे जो आकलन का तरीका है उसको सुव्यवस्थित स्वरूप, गति एवं दिशा प्रदान करने के लिए हमको बच्चों के आकलन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। और
हमको इसमें यह भी देखना है कि बच्चे को जो दक्षताएं हासिल कर लेनी चाहिए थी उसने उन्हें हासिल कर लिया है या नहीं। और इसी के साथ साथ हमको यह भी देखना है कि बच्चा अपनी निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करने में जहाँ पे कोई कमी हो रही है हमको उसका सहयोग करना है, और साथ ही साथ उसी के अनुरूप अपनी शिक्षण योजना में, अपनी शिक्षण तकनीक में बदलाव करना है ताकि बच्चा निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। फिर आता है इसमें कि आकलन कैसे किया जाना चाहिए। तो देखिए, एक बच्चे का आकलन करने के हमारे पास कई सारे रास्ते हैं। जैसे हम कक्षा में उसके जो सहपाठी हैं या उसके जो मित्र हैं उनसे सूचना एकत्रित कर सकते हैं, उनके माता पिता से बात कर सकते हैं, उस कक्षा में पढ़ाने वाले जो अन्य शिक्षक हैं उनसे हम पूछ सकते हैं कि यह बच्चा इस विषय में कैसा परफॉर्म कर रहा है या उसकी रुचियां क्या है, वह किस फील्ड में बढ़िया काम कर रहा है, उसका कौशल क्या है। इन सारी चीज़ों के आधार पे हम बच्चे का आकलन करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जो स्थापित परंपराएं हैं उसके आधार पर भी हम आकलन करते हैं, जैसे टेस्ट लेना बच्चों का, ग्रुप डिस्कशन कराना, कोई प्रतियोगिता कराना, और विद्यालय में जो श्याम पट्ट है या जो हरित पट्टिका है, ग्रीन पट्टी है, उस पे भी हम बच्चों से लिखवा के उस आधार पे हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये है कि आकलन के बाद जो हमको फीडबैक प्राप्त होगा उसका क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे का आकलन कर लिया और आपको उसका आकलन पता चल गया। अब इस आकलन को, इस फीडबैक को हम बच्चे के साथ कैसे शेयर करेंगे। बच्चों के साथ जब हमको शेयर करना है तो बहुत ही सकारात्मक रूप से उसको यह बताना है कि बेटा देखो, इस विषय में तुमने यह हासिल कर लिया है, यह दक्षताएं अभी तुमको हासिल करनी है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हमको बताओगे। एक यह तरीका है। दूसरा यह है कि हम स्वयं शिक्षक के रूप में इसको कैसे लेंगे। हमको यह देखना है कि कहाँ कमियां रह गई थी, कि बच्चा अभी उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका है। एक यह प्रक्रिया है। उसको हम लोग को फीडबैक को हमेशा सकारात्मक रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत करना है। बच्चे की जब प्रोफाइल बच्चे को दिखानी है तो हम तुलना करते समय कहेंगे, बेटा देखो, पिछले सत्र में तुम या पिछली कक्षा टेस्ट के समय तुम यहाँ पर थे, अब तुमने इसको हासिल कर लिया है। और इस आधार पे हम धीरे धीरे बच्चे के आकलन में उत्तरोत्तर सुधार करने की कोशिश करते रहेंगे। जहाँ तक माता पिता या अभिभावकों की बात है तो उनको भी हमको पूरी तरह से विश्वास में लेना है और यह बताना है कि आपके बच्चे में बहुत सारी योग्यताएं छिपी हुई हैं। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। आप सब लोगों ने तारे जमी पर मूवी जरूर देखी होगी, उसकी टैगलाइन ही है एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। तो यहाँ हमको कक्षा कक्ष में विभिन्न बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना है, न कि केवल उन्हीं बच्चों के साथ जो जल्दी सीख जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार आकलन का उद्देश्य, रचनात्मक आकलन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है और आकलन कैसे किया जाना चाहिए, आकलन से प्राप्त फीडबैक को हमको कैसे बच्चों के साथ, स्वयं हम शिक्षकों के साथ और माता पिता या गार्डियंस के साथ कैसे शेयर करना है, इन सारी बातों पर मैंने इस वीडियो में प्रकाश डाला है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यह बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगले पार्ट के लिए मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।